हाय टू फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। टाइम हो गया है 15:55, 3:45। हाँ, ट्रेडिंग करना है किसको? मुझे। मत करो। क्यों? स्किन काफी टाइम हो गया है। पहले ये मत वैसे मत फेंको, मेरे ऊपर प्रॉमिस है। पहले भी तुम फेंक चुके हो एक बार, सब फेंक कूड़े में फेंक दिया था मेरा फेशियल किट। मत करो। ये क्यों डालते हैं? अच्छा है फेस के लिए। क्या है, मैंने काफ़ी टाइम से अपने ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया है। पतली भी हो गई हूँ और फेस भी काफ़ी डल हो गया है। रक्षाबंधन आ रहा है, सोचा मैंने प्रोडक्ट डाल रहा है। लोकल नहीं है, BLCC है वो। तो मैंने सोचा आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मैं भी करना है। मैंने कर दिया वीडियो स्टार्ट। पहले मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियो बनाए हैं, फेशियल किया था, थ्रेडिंग किया था, तो वही सब है। ब्लीच नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे पति हेलो नहीं करने दे रहे हैं ब्लीच। मैंने बोला सेटू की दुकान से चले जाओ, ब्लीच लेकर आ जाओ। लेकिन रियल बताऊं तो मुझे नेचर की चाहिए थी, नेचर की नहीं मिली और ऑर्डर करके नहीं मंगवा सकती हूँ इतने जल्दी, तो इसलिए बोल रहे हैं तुमको जो पहले कर दी थी वो करना है तो कर लो, नहीं तो नहीं करना है। तो वो लेने नहीं गए, बोल रहे हैं मेरे ऊपर प्रॉमिस है ब्लीच मत करो, फेशियल करना है तो कर लो। तो मैं कर रही हूँ फेशियल। BLCC का है। पहले ट्राईपोड में लगाती हूँ। ये यहीं पर सो रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया है, बैठे बैठे बोर हो गए हैं। बोल रहे हैं मैं यहीं पर सोता हूँ, तो अपना काम करो अंदर, क्योंकि वाईफाई नहीं मिलता है इसलिए वो यहीं सो रहे हैं। परवाह नहीं। BLCC का फेशियल मैं हमेशा करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर ट्रस्ट है। और O3 का भी बहुत अच्छा आता है, उसको भी मैंने एक ब्राइडल के ऊपर यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा है। अगर आप यूज़ करें, आपके पास बजट है तो O3 का ही यूज़ करें। ये एक मैंने वाइप्स लिया था, पर्पल से लिया था, तो 250 के मुझे 2 मिले थे, कॉस्टली पड़ गए थे। 250 से हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन अगर आप मीशो से मंगवाए तो आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने मीशो पर भी देखा है। लेकिन जब मैंने मंगवाया था तब मुझे मीशो की याद ही नहीं थी, तो पर्पल पर दिख रहे थे, मैंने पर्पल से ही मंगवा लिए थे। कॉस्टली पड़े थे, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो आप मीशो से मंगवा लीजिए। ट्रेडिंग धागा पहले मैं पानी भर के लेके आती हूँ और सब कुछ मैंने रखा है, मेहंदी भी लगाना है। पहले मैं इसमें भर लेती हूँ। पहले अगर आप फेशियल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ब्लीच करें तो ज़्यादा अच्छा है। ब्लीच के बाद फेशियल, उसके बाद थ्रेडिंग। थ्रेडिंग पहले नहीं कर सकते हैं, तो कोई क्या करता है, सबसे पहले थ्रेडिंग कर देता है, उसके बाद ब्लीच, उसके बाद फेशियल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब यहाँ के बाल निकल जाते हैं और जब हम ब्लीच लगाते हैं तो काफ़ी जलन होती है यहाँ पर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि जो सीखा है मैंने खुद पर एक्सपीरियंस कर करके सीखा है, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, काफ़ी जलन होती है। पहले मैं फेशियल करूँगी। वैसे मैं हमेशा फर्स्ट ब्लीच करती हूँ, लेकिन मेरे पति ने मना कर दिया है, ब्लीच नहीं करना है। तो फेशियल के लिए भी एग्री नहीं थे, लेकिन मैंने बोला फेस काफ़ी डल हो गया है, करने दीजिए, तो कर देने दे रहे हैं। कर लेते हैं हम फेशियल। फर्स्ट स्टेप में है क्लीनर एंड टोनर। क्लीनर एंड टोनर को 3 से 5 मिनट तक लगा सकते हैं, 3 से 5 मिनट तक लगाएंगे। अच्छे से फेस को क्लीन कर लेंगे। इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको फिंगर कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, आप कैसे भी फेस को क्लीन कर सकते हैं। मैंने लिपस्टिक लगाया उसको रिमूव करने का मुझे याद नहीं रहा, और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये रिमूव भी नहीं हो रही थी मॉइस्चराइजर से। क्या होता है, मैं जब भी मैट लिपस्टिक लगाती हूँ उसको कोकोनट ऑयल से रिमूव करती हूँ, बहुत इजी से निकल जाती है। लेकिन मॉइस्चराइजर से नहीं निकली, तो मैंने फिर ऑयल लगाया, इजी से निकल गई। ऑयल से अच्छा लिपस्टिक रिमूव करने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सेकेंड स्क्रब को 3 से 5 मिनट तक लगाएंगे अच्छे से। क्या है, स्क्रब इसका बहुत अच्छा है, बड़े बड़े दाने नहीं है, तो आंखों के पास भी आप इसको कर सकते हैं हल्के हल्के हाथों से। सबसे ज़्यादा करेंगे हम माउथ के पास और फोरहेड में, क्योंकि यही 2 जगह होती हैं जहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है, जल्दी आ जाती है, और इसलिए इन 2 जगहों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फेशियल करने के टाइम में। नेक्स्ट स्टेप करेंगे जेल की क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि जेल को हमें अपने फेस में एब्जॉर्ब करना है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो हम रगड़ते ही रह जाएंगे और टाइम निकल जाएगा, ओवर टाइम हो जाएगा। इसलिए क्वांटिटी अपने फेस के हिसाब से ही लें। अच्छे से जो भी स्टेप करेंगे वो ऊपर की साइड करेंगे, क्योंकि
फेशियल में सबसे ज़्यादा स्टेप ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन होता क्या है, मैं अपने फेस में अच्छे से नहीं स्टेप कर पाती हूँ। लेकिन अगर आपको आते हैं अपने फेस में स्टेप करना तो आप अच्छे से कर लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ अच्छा करने का, लेकिन नहीं होते हैं मुझसे, इधर उधर स्टेप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको आते हैं तो अच्छे से ही कर लीजिए। फोरहेड और चिन के पास ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना है। चिपकने लगे हैं मेरे हाथ, एब्जॉर्ब यानी कि हो गया हमारी स्किन में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्रीम का, 4 स्टेप। और उसके बाद क्रीम को अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है फेशियल में। 10 से 15 मिनट तक इसको रगड़ना पड़ता है फेस के ऊपर। जो भी हम स्टेप करेंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे हाथों को। आपको लग रहा होगा वीडियो में कि मैं बहुत तेज से कर रही हूँ, कि नहीं, वीडियो मैंने फास्ट किया है, तो आप सोच समझ के करें। 10 से 15 मिनट तक आप कर सकते हैं इसको। अच्छे से पोंछने के बाद फेस थोड़ा ड्राई हो जाए, उसके बाद हम मास्क लगा लेंगे। इसका मास्क भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन आंखों में थोड़ी जलन होती है इससे। मुझे तो हुई थी, किसी किसी को नहीं भी होती है। मास्क को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा मैं मेरे पति से थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ। जब भी वो फ्री होते हैं तो फ़ोन चलाते रहते हैं। मैं उनसे बोलती हूँ, जब भी तुम फ्री होते थे तो ना फ़ोन क्यों चलाते हो, मत चलाओ, मुझे भी देख लिया करो मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे भी नहीं देखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, कोई मतलब नहीं, बस ऑफिस एंड फ़ोन, खाना, बस। मैंने फिर उनका लिया फ़ोन और दूर लेकर जा रही थी दूसरे सोफा पर रखने के लिए, लेकिन फ़ोन आ गया था सुगेश भैया का, तो मुझे देना पड़ा सेकेंड टाइम भी। ऐसा ही नाटक कर करके मेरा हो गया था टाइम। उसके बाद मैंने रिमूव किया फेस मास्क। फेस मास्क रिमूव करने में किस किस को मज़ा आता है कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं पहले एवर यूथ यूज़ करती थी, काफ़ी मज़ा आता था। एवर यूथ बहुत अच्छा फेस मास्क है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन मंथली 2-3 टाइम्स ही करना चाहिए, क्योंकि वीकली कोई वीकली 3-4 टाइम करता है। उससे क्या होता है, स्किन लूज हो जाती है, ज़्यादा मास्क यूज़ करने से स्किन लूज हो जाती है। उसके बाद 6 स्टेप में है मॉइस्चराइजर लगा के हम फेस को रिलैक्स करने के लिए छोड़ देंगे। हो गया हमारा फेशियल। थ्रेडिंग भी करना है अभी। आप चाहें तो फेशियल के 1 दिन बाद भी थ्रेडिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो उसी दिन भी कर सकते हैं। कैमरे में नहीं दिख रही थी तो फिर मैंने छोटा मिरर रखा जहाँ पर सेट हो सकता था, वहाँ पर रखने के बाद मैंने कर ली थी मेरी थ्रेडिंग। मेरी हाथ से ही बनाई हुई थ्रेडिंग मुझे पसंद है, क्योंकि मैंने एक बार बनवाई थी पार्लर में तो मुझे पसंद नहीं आई थी, और घर में आके मैंने फिर दोबारा बनाई थी। ये है मैंने थ्रेडिंग। आईब्रो को मैंने मोटा मोटा ही रखा है, क्योंकि शादी के टाइम में मैंने पतली कर ली थी तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी। और क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पतली आईब्रो करवाने से, एक टाइम ग्रोथ बहुत लेट आती है, एक टाइम तो आती ही नहीं है। बिंदे दीदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। बिंदे दीदी आईब्रो पतली बनवाती थी तो उनकी ग्रोथ ही नहीं आती है, तो जो भी शेप उन्हें वो करवाती थी तो वही रहती है, अब वो थ्रेडिंग ही नहीं करवाती है। तो बेहतर है आप मोटी मोटी आईब्रो बनवाएं, देखने में भी अच्छी लगती है और ग्रोथ भी प्रॉपर आती रहती है। मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों की आईब्रो बनवाती थी। जो पतली करवाती थी तो उनको 2-2, 3-3 बाल आते थे बस, और जो जिनकी मैं मोटी मोटी आईब्रो बनवाती थी तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती थी। और फिर जब काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती है तो नेक्स्ट टाइम भी आईब्रो बहुत अच्छी बनती है। कम ग्रोथ आती है तो शेप पता नहीं चलता है, फेस में भी डिफरेंस नहीं लगता। जैसा फेस आईब्रो बनाने के पहले दिखता है, आईब्रो बनाने के बाद भी वैसा ही फेस दिखता है, डिफरेंट ही नज़र नहीं आता। इसलिए आईब्रो की पूरी ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है फेस में, अगर आप बदलाव चाहते हैं हर टाइम तो। अगर नहीं चाहते हैं तो आप पतली बनवा लीजिए और फ्री हो जाइए। फेशियल करने का टाइम हो गया है 6:25, और मैंने इस टाइम में इसलिए फेशियल किया है क्योंकि फेशियल हमेशा रिलैक्स मांगता है। जब आप फेशियल कर लेते हैं और सो जाते हैं तो आपको दुगना रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप फेशियल करके बाहर चले जाते हैं या फिर ज़्यादा किसी से बातें करते हैं, और क्योंकि स्ट्रेस आ जाता है, और किसी भी तरह का फेशियल करने के टाइम में स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए, तभी आपको फेशियल का ग्लो देखने को मिलेगा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे फेशियल में कोई ग्लो ही नहीं आता, तो मेन पॉइंट यही है कि आप रिलैक्स होकर फेशियल नहीं करवाते हैं, या फिर फेशियल के बाद आप बॉडी को रिलैक्स नहीं होने देते हैं। मेन पॉइंट यही है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। जैसे शादी के टाइम में जब मैंने फेशियल किया था तो कोई मुझे रिलैक्स नहीं मिला, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। तो मेरे फेशियल
इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ करने का। इसलिए आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो 2-3 घंटे की फेशियल करने के बाद 2-3 घंटे की नींद ले लीजिए, या फिर इवनिंग में करें, पूरी नाइट सो जाएं, सबसे अच्छा। इसीलिए मैंने नाइट में ही किया। अभी जाके सो जाऊँगी। थोड़ा बहुत काम होगा तो कर लूँगी, हो सकता है काम ना हो, क्योंकि आफ्टरनून में बनाए थे राइस, तो वही हो सकता है खाएं, पता नहीं, क्योंकि मैं आफ्टरनून से ऊपर नहीं गई हूँ। बनाना है तो बना लूँगी और नाइट ही, और ऊपर से आके आराम से पूरी नाइट सो जाऊँगी, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ और आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने मीशो से मंगवाई थी। जब मैं यूज़ करूँगी तब आप बोलेंगे कि ये आपने नहीं बताया। चारों पीस मुझे 150 में मिले हैं, मतलब 150 के आसपास ही हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। चेन काफ़ी अच्छी है। मम्मी को दिखाया था, मम्मी ने बोला इतने अच्छे प्राइस में इतना अच्छा चेन मिल गया। पूरा प्रॉपर कलर नहीं दिख रहा है, मैं कैमरे को बैक करके आपको दिखाती हूँ। ये 4 चेन, बहुत अच्छा प्राइस है। अगर आप लूटना चाहें तो लूट लीजिए, डील चल रहा था तो मैंने ले लिया। बहुत अच्छे हैं, मम्मी को तो बहुत अच्छे लगे, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है अकॉर्डिंग टू प्राइस। देख लीजिए, काफ़ी अच्छी प्राइस है। अगर आप लेना चाहें तो मीशो से ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मम्मी को तो बिलीव ही नहीं हुआ जब मैंने दिखाया, तो मम्मी को बिलीव नहीं हुआ कि ये 4 पीस इतने कम प्राइस में कैसे मिल गए। मम्मी को बहुत अच्छे लगे। मैंने बोला मम्मी को आप रख लो। मम्मी ने बोला जब कहीं जाऊँगी तो तुमको बोलती हूँ देने के लिए। मैंने बोला हाँ टीका भी लगाना है, मेहंदी, और मेहंदी का डिज़ाइन मैं आपको मॉर्निंग के वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि नाइट में लगाऊंगी और ड्रेस चेंज कर देती हूँ तो वीडियो नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मॉर्निंग आपको दिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बन रही है चैनल में, पहली बार है चैनल पे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।